बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद और आसान तरीके से बनने वाला एलोवेरा का हलवा, जिसको हम क्वारगंदल भी कहते हैं, और ये स्पेशली स्किन के लिए तो बहुत ही मुफीद चीज़ है। इस हलवे के इस्तेमाल से जिस्म की तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इस हेल्दी और टेस्टी हलवा बनाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मज़ेदार सा और हेल्दी हलवा बनाना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर में ही एलोवेरा को लगाया हुआ है, और आप देखें माशाल्लाह ये कितना ज़्यादा है। तो ये आप ज़रूर अब घर में लगा इसको रखा करें, एक पॉट इसका। तो इसकी इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती, तो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे नीचे वाले हिस्से पे कुछ ज़्यादा ही नीचे को कुछ टहनियाँ जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले नीचे से बड़े-बड़े जो है ना वो निकाल लेती हूँ, ताकि वो वहाँ से ख़त्म हो जाएँ, ऊपर वाले नहीं ले रही। तो ये मैं नीचे से 3 से 4 जो है ना वो मैं पत्तियाँ इसकी ले लूँगी, और आप कोशिश किया करें कि ये 2-3 साल पुराना ही हो, जो पत्ती आप इस्तेमाल करें। साल, 2 साल, 1.5 साल तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती हैं। जो छोटी-छोटी, पतली-पतली सी होती हैं तो वो उसमें गुद्दा भी कम होता है, और वो सेहत के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इनको धो के इस तरीके से रात भर मैंने रख दिया था। वैसे आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक येलो-येलो सा पानी निकलता है, तो उसके बाद इस तरीके से ये ब्लैक हो जाता है। तो इसको अब ये वाला हिस्सा जो है इसका, तो ये भी निकाल देंगे, क्योंकि ये जो होता है ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो इस तरह इसको छोटे पार्ट्स में करके इसका साइडों का जो कांटे वाला हिस्सा है वो कट कर देंगे, और इस तरीके से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर वाली इस तरह स्किन इसकी उतार देंगे। बहुत ही ईज़ी है इसको काटना भी, इसके अंदर से गूदा निकालना। इस तरह चम्मच की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। 2 तरीके मैं आपको बता देती हूँ। घर का हेल्दी ये एलोवेरा है, तो ये देख लें आप इस तरीके से। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको नाइफ़ से ही जो है दोनों साइड से इसका छिलका उतार के इसको ईज़िली आप निकाल सकते हैं, अगर आपने चम्मच यूज़ नहीं करना। दोनों तरीके बहुत ही ईज़ी हैं, तो किसी कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको अलग कर लें छिलके से। तो सारा एलोवेरा इसी तरीके से निकालने के बाद मैं इसको मिक्सी के जार में डालकर ब्लेंड कर लूँगी। लेकिन इसको सारे को निकालने के बाद एक दफ़ा मैंने वॉश कर लिया था, और अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ब्लेंड करूँगी। यहाँ पे ये देखिए बहुत ही अच्छी सी झाग इसमें बन गई है। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा रखा, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी का लिया है, और 1 कप ही मैंने यहाँ पे चीनी का लिया है। आप थोड़ा-सा मीठा कम पसंद करते हैं तो आप थोड़ी-सी चीनी कम ले सकते हैं, और 1 कप ही मैंने यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे पहले थोड़ा-सा 2 टेबलस्पून मैंने घी जो है वो कढ़ाई में डाल दिया है। इसको गर्म होने के बाद ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इसमें थोड़ा से मैं इनको रोस्ट कर लूँगी। तो ये इस तरीके से थोड़ा-सा हम इनको फ्राई कर लें, तो इनमें एक वो क्रंचपन आ जाता है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको अब निकाल दूँगी मैं। बहुत ज़्यादा हमने इनका कलर जो है वो डार्क नहीं करना। तो आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ये हेल्दी है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, छोटे-बड़े सभी इसको खा सकते हैं। तो एक दफ़ा बना के 10-15 दिन आप इसको खा सकते हैं, फिर ख़त्म हो जाए फिर बना लें। ये देखें, यहाँ पे मैंने चारों मगज़ ले लिए थे, इनको भी थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे घी मैंने अभी और डालना था, तो मैंने सूजी डालना शुरू कर दी, तो अब मैं बाकी घी डालूँगी। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे घी गर्म हुआ, तो वो बाकी सूजी भी सारी डालने के बाद इसको अब अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसका मैंने बिस्किटी कलर करना है, जैसे बिस्किट का कलर होता है, इतना कलर मैं इसको दूँगी। बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप इसको थोड़ा बिस्किट कलर नहीं देंगे वाइट, तो फिर हलवा जो है वो वाइट-वाइट सी शक्ल में रहता है। थोड़ा बिस्किट कलर का इसको हम सूजी को भून लेंगे, तो कलर बहुत ही अच्छा हलवे का जो है ना वो लगता है। तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो यहाँ पे देखें, लाइट जो है इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा हो चुका है, जिस तरह मुझे चाहिए था। तो अब मैं इसमें डालूँगी जो एलोवेरा मैंने इस तरह ब्लेंड करके रखा था। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस एलोवेरा को मेजरमेंट वाले कप में मैंने मापा था, तो ये 1.5 कप था, और इसमें 1 कप मैंने पानी का डाल दिया। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, तो ये हिसाब लगा लें कि ये 1.5 कप एलोवेरा का पानी था, और 1 कप मैंने दूसरा सादा पानी डाल दिया, और यहाँ पे मैंने चीनी भी साथ ही डाल दी। अब अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के साथ-साथ हमने इसमें ढक्कन नहीं देना। फ्लेम जो है वो मीडियम रहेगा, और इस तरह बस इसको चम्मच चलाते हुए हमने इसको
पका लेना जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए, घी जो हमने डाला वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तब तक हम इसको पकाएँगे तो ये बहुत ही दानेदार सा बन जाएगा और बहुत ही ये जो एलोवेरा हमने डाला है उसकी जो भुनाई भी साथ के साथ होती रहेगी। तो आप अगर सोचें कि एलोवेरा डालने से थोड़ी-सी वो करवाहट आएगी या कोई ऐसा मसला है, तो बिल्कुल भी नहीं कोई जज कर पाएगा कि आपने इसमें एलोवेरा इस हलवे में डाला है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर का डाल दिया, वो भी मिक्स कर देंगे। तो आप बेफ़िक्र होकर इसको बनाएँ, बिल्कुल भी कोई भी इसको नहीं इमेजिन कर पाएगा कि इसमें आपने एलोवेरा डाला, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफ़ीद हलवा है। अब इस पॉइंट पर आकर जो मैंने ड्राई फ्रूट रखे थे फ्राई करके वो भी मैंने इसमें डाल दिए और कुछ मैंने गार्निश के लिए रख दिए हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना दानेदार हो चुका है। यहाँ पे मैं चारों मग्स भी डाल दूँगी। अच्छा, इसकी एक और बात है कि ये हलवा ठंडा होने के बाद जब आप इसको दोबारा से गर्म करते हैं तो ये और दानेदार बन जाता है, बहुत ही भुरभुरा-सा। तो मतलब कुछ हलवे होते हैं ना कि वो उनको गर्म करें तो उसके बाद वो अजीब से लेटी की तरह हो जाते हैं, लेकिन ये हलवा ऐसा है कि इसको ठंडा होने के बाद भी आप इसको गर्म करके खाते हैं तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखें कितनी प्यारी इसकी लुक लग रही है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। एलोवेरा इसमें डाला बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये भी हेल्दी रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।